जो कोचिंग सेंटर हैं वो आज भी धड़ल्ले से चले हुए हैं और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये बिल्कुल अनुचित है। कोचिंग सेंटर और जो ट्यूशन सेंटर हैं बहुत सारे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश में ही एक प्रकार से ये एक इलीगल तरीके से चले हुए हैं बहुत सारे। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। जैसा आपको पता, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी जो संस्थाएं हैं, वो स्कूल हैं 5वीं तक के, वो सारे के सारे बंद करने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। अब हमारे बीच में स्कूल की तरफ से कुलदीप शर्मा आए हैं। जानते हैं कि भी पहले तो सरकार ने ये आदेश दिए हैं, कितना उचित मानते हैं आप इनको? नमस्कार जग्गा जी, जेड मीडिया की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने इस प्रकार का एक विषय लिया है। मैं एडवोकेट कुलदीप शर्मा, प्रधान राजकीय स्कूल संगठन हरियाणा और स्टेट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। तो सर, कितना उचित मानते हैं जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि 5वीं तक के बच्चों का जो स्कूल बंद किया, कितना उचित मानते हैं? जोगिंदर जी, जिस प्रकार से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर ये एक फैसला लिया है, पहले तो 5वीं तक का एक लेटर आया था कल, लेकिन रात को 11 बजे फिर पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का 23 तारीख तक का आदेश आया है। तो इस प्रकार के जो आदेश हैं सरकार के, एक प्रकार से अलोकतांत्रिक हैं और इनको कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जो पर्यावरण का जो एक विषय है, हम भी बच्चों का जो भविष्य है सुरक्षित चाहते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में, जैसे पूरे हरियाणा में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से AQI ये काफ़ी कम है, तो वहाँ पर इस प्रकार के आदेश DC को आदेश दिए गए हैं। तो उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर इसको लागू करें। जहाँ पर इंडेक्स जो वायु के गुणवत्ता सूचकांक कम है, तो वहाँ पर इस प्रकार का जो आदेश है वो नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर AQI की आपने बात की थी, AQI तो पूरे एरिया का ही जांचा जाता है। जैसे सोनीपत का AQI जांच लिया, दिल्ली का जांच लिया। वायु तो प्रदूषण हो ही रही है, जिसमें बच्चे बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा कदम उठाया है? तो नहीं, ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के जो भविष्य और सुरक्षा, उनका जो स्वास्थ्य है, हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे सबल बने। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल जोन हैं वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और स्कूल के आसपास का जो वातावरण है वैसे ही बहुत शुद्ध होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार का जो एक स्कूल प्रेमाइसिस में जो इस प्रकार का एक पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता है, तो स्कूलों को तो इस क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। क्योंकि जो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं या अनेक भीड़ भाड़ के बस बाजार हैं, ऐसे स्थानों पर थोड़ा सा सरकार अंकुश लगाए, ट्रैफिक को कंट्रोल करे, जो सरकार के काम हैं। लेकिन एक ऐसे एक बच्चों का जो परीक्षा का समय नज़दीक है, तो उनकी जो शिक्षा का ध्यान रखते हुए भी एक कदम ऐसा उठाना अनुचित है। तो क्या समझते हैं? एक तरफ जैसे कोचिंग सेंटर तो चले हुए हैं, कोचिंग सेंटर भी चले हुए हैं, और अगर बात करें ट्यूशन सेंटर की तो वो भी चले हुए हैं। इन पर आपकी क्या राय है? जी, कोचिंग सेंटर और जो ट्यूशन सेंटर हैं बहुत सारे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश में ही एक प्रकार से ये एक इलीगल तरीके से चले हुए हैं बहुत सारे। क्या बात, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। इलीगल तरीके से उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या? बिल्कुल इलीगल जो मैंने बोला है, उनके पास बहुत सारे जो संस्थान हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई NOC नहीं है। हमारे जो स्कूल हैं, स्कूल 20 प्रकार की जो NOC डिपार्टमेंट से लेकर के तब स्कूल चलाते हैं। लेकिन जो कोचिंग सेंटर हैं वो आज भी धड़ल्ले से चले हुए हैं और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये बिल्कुल अनुचित है ये, और ये पक्षपातपूर्ण रवैया है ये। क्या सरकार को जो कोचिंग सेंटर चले हुए हैं, उन कोचिंग सेंटरों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? वो सरकार का विषय है, लेना चाहिए। जैसे स्कूल और कोचिंग सेंटर, इनकी जो एक अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं ओपन करने की, तो इलीगल तरीके से जो चले हुए हैं और जिसके पास पूरी NOCs नहीं हैं, तो उनको सरकार संज्ञान लेकर के उनको एक्शन लेना चाहिए और जो नॉर्म्स नहीं पूरे करते हैं उनको बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। और लास्ट में क्या छोड़ना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, एक छोटा सा संदेश? बिल्कुल जोगिंदर जी, मेरा ये आपने जो विषय लिया है, प्रशासन से भी ये मेरा आग्रह है कि जैसे गोहाना क्षेत्र है या कई ग्रामीण क्षेत्र हैं हर जिले में, ऐसी तहसील चिन्हित की जाए जहाँ पर प्रदूषण कम है
तो वहाँ पर स्कूलों को इस प्रकार से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से एक नेचुरल जस्टिस भी है पर्यावरण की दृष्टि से। जहाँ पर वायु सूचकांक प्रदूषण का जो कम है, AQI कम है, तो वहाँ पर स्कूलों को प्रशासन को चिंतन करके स्कूलों को खोलने का आदेश देना चाहिए। मैंने और मेरी पूरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज मीटिंग करके ये फैसला भी लिया है और SDM गोहाना को ज्ञापन भी दिया है कि इस प्रकार से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए। ऐसी कुछ गाइडलाइन बना करके हम उनका पालन करते हुए बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे और इस प्रकार का सरकार आदेश देगी, स्कूल चले रहें, परीक्षाएं सिर पर हैं, तो बच्चों की शिक्षा भी खराब ना हो और बच्चों का स्वास्थ्य भी बना रहे। हम प्रशासन का भी सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। तो ये थे कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने बताया भाई बच्चों की जो परीक्षा है वो बिल्कुल नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे AQI हवा का AQI कम है वहाँ पे स्कूल खोलने की परमिशन देनी चाहिए। ये अपील करते भी दिखाई दिए और SDM गोहाना को ज्ञापन भी आज इन्होंने दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कोचिंग सेंटर की, तो उन पर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते कुलदीप शर्मा दिखाई दिए। आपकी क्या राय है, क्या इन कोचिंग सेंटरों पर सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल सरकार का भी इनकी तरफ ध्यान होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।